बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Ummul Madaris Model School online classes. Students, get ready for your maths lecture. Students, today is Monday, 10th May 2021. Today our topic is profit and loss. We shall solve the remaining question of exercise 3.1. जी, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसमें हमें क्या बताया गया है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। हमें बताया गया है कि अगर 12 आर्टिकल्स सेल किए जाएं तो जो उनकी कॉस्ट प्राइस होती है वो 15 आर्टिकल्स के इक्वल होती है। अब हमने प्रॉफिट जो है इसका परसेंटेज में फाइंड करना है जब ये आर्टिकल सेल किया जाता है। अब प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो है हमारे पास सबसे पहले तो जो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस है वो रुपीज़ में होनी चाहिए और जो आर्टिकल्स की तादाद है वो इक्वल होनी चाहिए ताकि हम उसका प्रॉफिट जो है फाइंड आउट कर सकें। जी, 9th क्लास। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो है हमने प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट करना है और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस होनी चाहिए, वो भी सेम तादाद में आर्टिकल्स की। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जो हमें सेल प्राइस है वो 12 आर्टिकल्स की गिवन है और जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 आर्टिकल्स की गिवन है। तो सबसे पहले तो हमने सेम तादाद में आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है और वो भी रुपीज़ में। यहाँ हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो कॉस्ट प्राइस है 1 आर्टिकल की उसको लेट कर लेंगे कि वो 1 रुपये के इक्वल है। ठीक है। अब आपने जो कॉस्ट प्राइस होगी 12 आर्टिकल्स की, अब 1 आर्टिकल की 1 रुपीज़ है तो 12 आर्टिकल की 12 रुपीज़ होगी और 15 आर्टिकल की 15 रुपीज़ होगी। ठीक है। अब जो स्टेटमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें पता है कि जो सेल प्राइस है 12 आर्टिकल्स की वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस 15 आर्टिकल की। अब देखें, हमें 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है वो तो हमने अभी लेट की है ना कि वो 15 रुपीज़ है। तो यहाँ से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये 15 रुपीज़ ये असल में क्या है, सेल प्राइस है 12 आर्टिकल्स की। अब हमारे पास 12 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस भी जो है वो मालूम हो गई है और 12 आर्टिकल्स की सेल प्राइस भी मालूम हो गई है। अब जो है, और ये दोनों किस में हमारे पास गिवन है वैल्यूज़, ये रुपीज़ में है। अब इनको हम रुपीज़ में जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का हम फॉर्मूला लिख लेंगे। प्रॉफिट रुपीज़ में फाइंड आउट करने के लिए हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें पता है 12 आर्टिकल की सेल प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस जो है वो 12 रुपीज़ है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट जो है रुपीज़ में वो 3 रुपीज़ कैलकुलेट हो गया है। अब रुपीज़ में हमारे पास प्रॉफिट जो है कैलकुलेट होने के बाद इसको हम प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज का सबसे पहले तो हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे जो कि इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है हमें पता है वो 3 रुपीज़ है और जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 रुपीज़ है और ये फार्मूला का हमारे पास 100 आ जाएगा। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्रॉफिट हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट होके 25 जो है वो आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को एक दफ़ा हम रिकॉल कर लेते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट थी उसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने को कहा गया था, लेकिन हमारे पास ना कॉस्ट प्राइस रुपीज़ में थी और ना ही सेल प्राइस रुपीज़ में थी। सिर्फ हमें कंपैरिजन करके बताया गया था कि 12 आर्टिकल्स की जो सेल प्राइस है वो 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लेट कर लिया
कि जो कॉस्ट प्राइस है 1 आर्टिकल की 1 रुपीज़ है, और उसकी हेल्प से हमने 12 आर्टिकल की भी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली और 15 आर्टिकल्स की भी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया था, फिर उसकी हेल्प से हमने 12 आर्टिकल्स की जो सेल प्राइस है वो कैलकुलेट की, जो कि ये था कि सेल प्राइस जो है 12 आर्टिकल की वो 15 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। जब हमारे पास 12 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस भी आ गई और सेल प्राइस भी आ गई, तो उससे फिर हमने प्रॉफिट जो है रुपीस में कैलकुलेट किया। वो प्रॉफिट हमने इस फार्मूला की हेल्प से कैलकुलेट किया, जो कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था। जब हमारे पास रुपीस में प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, तो उसके बाद हमने इस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, और वो उसके लिए भी हमने फार्मूला की हेल्प ली, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और ये प्रॉफिट जो था हमारा 25% कैलकुलेट हो गया। 9th क्लास नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट ₹450 ईच, के 3 चेयर्स जो हैं वो परचेज की जाती हैं, यानी ख़रीदी जाती हैं। उनमें से हर एक की प्राइस जो है 450 है। वन ऑफ दिस इज़ सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, उनमें से एक जो है 10% लॉस पे बेची जाती है। तो कहा गया एट व्हाट प्राइस द अदर टू बी सोल्ड, कि किस कीमत पर बाकी दो बेची जाएं, सो एज़ टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांसैक्शन, कि इस पूरी ख़रीदो फ़रोख्त पर जो है वो शॉपकीपर को 20% जो है प्रॉफिट हो। अब ये आइए अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। 9th क्लास इस स्टेटमेंट से सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर जो है 450 रुपीज़ है। ईच चेयर का मतलब होता है 1 चेयर, तो 1 चेयर की जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹450 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 चेयर्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 1 चेयर की कॉस्ट प्राइस 450 है, तो 3 चेयर्स की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो इसी प्राइस को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास 3 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 1350 रुपीज़ है। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है वो ये है कि वो जब चेयर्स बेची गई हैं, ठीक है, तो उनमें से एक चेयर पे जो है वो 10% लॉस पे बेची गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस चेयर की सेल प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें पता है लॉस ऑन 1 चेयर जो है वो 10% है, तो अब उस चेयर की सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अब उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास रुपीज़ में है, और जो लॉस है वो हमें परसेंटेज में गिवन है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, और ये फार्मूलाज हम सब इस एक्सरसाइज में पहले भी यूज़ कर चुके हैं, और हमें अच्छे से अब ये फार्मूलाज जो हैं अप्लाई करने आ गए हैं। अब देखें, सबसे पहले हम फार्मूला राइट कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद कॉस्ट प्राइस की वैल्यू और लॉस परसेंटेज की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद लास्ट पे हमने उसको 450 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये जो सेल प्राइस हमारे पास कैलकुलेट होगी वो होगी 405 रुपीज़। अब नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन का पार्ट है, देखें, वो हमने कैलकुलेट करना है कि किस प्राइस पे बाकी दो चेयर्स जो हैं वो बेची जाएं, ताकि जो तमाम जो होल ट्रांसैक्शन है, यानी कि पूरा ये जो चेयर्स सेल की जा रही हैं, एक जो 10% लॉस पे सेल की जा रही है और बाकी दो जो सेल की जा रही हैं, इस पूरे ट्रांसैक्शन में हमारे पास जो गेन का मीनिंग होता है प्रॉफिट, ठीक है, गेन जो है सिनोनिम है प्रॉफिट का, तो ये इस पे हमें 20% जो है गेन हासिल हो। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे प्रॉफिट ऑन 3 चेयर्स इज़ इक्वल टू 20%, यानी 3 चेयर्स पे जो प्रॉफिट रिक्वायर्ड है वो 20% है। तो अब सारी बात है, हमने वो प्राइस फाइंड करनी है कि जिस पे वो बेची जाए, तो
20% प्रॉफिट हो। तो अब वो 2 चेयर्स की हम सेपरेट तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि ये 20% प्रॉफिट जो है होल ट्रांजैक्शन पे, यानी तीनों को सेल किया जाए। तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस तीनों चेयर्स की जो है कैलकुलेट करेंगे। अब जारी बात है, अगर हम सेल प्राइस तीनों की कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो कॉस्ट प्राइस हमने यूज़ करनी है वो भी तीनों चेयर्स की ही यूज़ करेंगे। और इसके लिए क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन है परसेंटेज में, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो 3 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस पुट करेंगे, और क्योंकि जो 20% प्रॉफिट है वो 3 चेयर्स पर हो रहा है, तो अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस है 1350 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो सेल प्राइस हमारे पास कैलकुलेट होगी वो 1620 रुपीज़ जो है वो कैलकुलेट होगी। जी लास्ट पे अब हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है उन 2 चेयर्स की। अब जाहिर बात है, जो 3 चेयर्स की हमारे पास सेल प्राइस है, उसमें से अगर 1 चेयर जो कि हमने 10% लॉस पे सेल की थी, अगर उसकी सेल प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बाकी 2 की जो सेल प्राइस है वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम रिकॉल कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें जो है सबसे पहले जो है परचेज प्राइस गिवन है ईच चेयर की। परचेज प्राइस का मतलब होता है कीमत ख़रीद, यानी कि एक चेयर जो है हमने ₹450 की जो है वो ख़रीदी है। और बाद में हमें कहा गया है जो चेयर्स बेची गई हैं वो 2 तरह से बेची गई हैं। एक जो चेयर है वो 10% लॉस पे बेची गई है, और बाकी 2 जो हैं वो पूछा गया है किस प्राइस पे जो है सेल की जाएं, ताकि उसको इस तमाम ट्रांजैक्शन पर 20% जो है गेन यानी कि प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले तो हमें जो कॉस्ट प्राइस है 1 चेयर की गिवन थी। सबसे पहले हम 3 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली हमने 1 की कॉस्ट प्राइस को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एक चेयर है जो कि 10% लॉस पे बेची गई है, उसकी सेल प्राइस फाइंड आउट कर ली। और वो फाइंड आउट करने के लिए हमने लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यूज़ किया। वो हमारे पास कैलकुलेट होके 405 रुपीज़ आ गई। अब नेक्स्ट जो था, अब हमें जो 20% प्रॉफिट है वो बताया गया है तीनों चेयर्स पे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तीनों की जो है सेल प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। तो तीनों की सेल प्राइस जो है उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस भी जो है तीनों चेयर्स की यूज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हम फार्मूला डिसाइड करेंगे। फार्मूला डिसाइड करने के बाद उसमें हम वैल्यूज़ पुट करके जब कैलकुलेट करते हैं, तो वो 3 चेयर्स की सेल प्राइस जो है वो हमारे पास 1620 रुपीज़ कैलकुलेट होती है। अब लास्ट पे जो है हमने उन 2 चेयर्स की सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, ताकि उस तमाम ट्रांजैक्शन पे हमारे पास जो है 20% जो है वो प्रॉफिट हो। तो ज़ाहिर बात है, तीनों की जो सेल प्राइस पे 20% प्रॉफिट हो रहा था वो हमने सेल प्राइस फाइंड आउट कर लिया है। उसमें से अगर हम उस एक चेयर की जो सेल प्राइस है जो कि 10% लॉस पे बेची गई थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उससे हमारे पास वो बाकी जो 2 चेयर्स की सेल प्राइस है वो कैलकुलेट हो जाएगी। 9th क्लास, आपने अपनी असाइनमेंट के पेज पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6 और 8 जो है वो सॉल्व करके उसकी पिक्स जी सूट पे सेंड करनी है ताकि आपका काम चेक किया जा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।